प्यारी दादी जी और प्राण प्यारे बाप दादा को मुख स्वीकार कराने आए। सभी की दी हुई यादें विशेष लेकर के, जैसे कि वतन में पहुंची तो बड़ा ही वंडरफुल दृश्य रहा। एक उड़न खटोला सामने से आया और इशारे से किसी फरिश्ते ने उसमें बिठा दिया। उस उड़न खटोलों में बैठ करके कहाँ ले गए, क्या दिखाया, तो बहुत ही ऊपर दूर दूर तक उड़न खटोला जा रहा था। बहुत लंबी लंबी लाइनें वतन में लगी हुई थी। और जब थोड़ा नजदीक पहुंचे तो दादी जी का विशाल महाकाय प्रकाश स्वरूप देखा। बहुत विशाल महाकाय और बिल्कुल लाइट ही लाइट। और जैसे दादी जी ऐसे वरदानी हस्तों में होती हैं, तो उसी वरदानी हस्तों में समीप जाने से देखा और अनुभव किया। हस्तों से जो लाइट की किरणें निकल रही थी, वो लाइट निकल करके मोती के रूप में फैलती जा रही है और सभी उस मोती को लेने में एकदम तत्पर है। जैसे सामने से मिल रहा है और उन मोतियों को लेने के लिए सभी बहुत उत्सुक हैं और बहुत ज्यादा सभा, बहुत बड़ी सभा। और बस ये दृश्य थोड़ा समय रहा और फिर सामने से बाबा को देखा। तो मैंने कहा, बाबा मैं भूल लेकर के आई हूँ और मैंने ये जो सुंदर नजारा देखा, तो बाबा ये आपने मुझे क्या दिखाया? और दादी जी कहाँ चली गई? तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बच्ची स्वयं सेवी विश्व सेवक थी। वो पहले से ही विश्व सेवाधारी थी। तो बच्ची के सामने पूरा विश्व रूप है और बच्ची वतन में सूक्ष्म सेवाएं कर रही है। वो जरा भी फ्री नहीं है, फुल टाइम व्यस्त है। क्योंकि जब साकार में थी तो पिछले दिनों कुछ साकार का बंधन आ गया। फिर भी जब तक बच्ची शरीर में रही तो अपनी चेहरे और चलन से सेवा करती ही रही। तो बच्ची का चेहरे और चलन से सेवा का पार्ट तो काफी समय से चल ही रहा था। तो अब वतन में तो बच्ची बंधन मुक्त हो गई है, तो बहुतों को साक्षात्कार कराती है, बहुतों को बाबा के ज्ञान रत्नों से भरती है और बहुत ही सेवा में व्यस्त रहती है। तो मैंने कहा, बाबा जो दृश्य दिखाया उसका रहस्य क्या है? तो बाबा ने कहा, यही है बच्चे के ये सूक्ष्म शक्तियों का अनुभव विश्व की आत्माएं कर रही है और उनकी महाकाय स्वरूप और महान शक्तियों का अनुभव पूरे विश्व तक वो मनसा से करा रही है। फिर मैंने कहा, बाबा मैं दादी के लिए मूर्ति ले आई हूँ। तो बाबा ने कहा, ठीक है चलो बच्ची। तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और बाबा हाथ पकड़ करके ले गए एक बहुत सुंदर राउंड शेप में, बहुत सुंदर सजा सजाया वतन की सुंदरता वाला एक
हॉल जैसा था, हॉल भी नहीं कहेंगे क्योंकि चारों तरफ खुला था, खाली ऊपर छत थी। तो वहाँ पर क्या दिखाया कि दादी और दादी के साथ पूरा स्टाफ बैठा हुआ था। आप सभी जो सेवा साथी स्टाफ हो वो सब वहाँ पहले बैठे हुए थे और बाबा मुझे वहाँ ले चले। तो जैसे ही बाबा और हम साथ में एंटर किया तो दादी जी सहित आप सभी ने बहुत प्यार से वेलकम किया। तो सामने दादी ने बड़े प्यार से बाबा को बिठाया, मुझे भी बिठाया और ऐसे बाबा, दादी और मैं ऐसे बैठे हुए हैं और फिर सामने तो सेवा साथी ग्रुप है। फिर बाबा काफी समय तक दृष्टि देते रहे, काफी समय तक दृष्टि देते रहे। फिर मेरे को कहा, बच्ची तो क्या संदेश लेके आई? मैंने कहा, बाबा मैं जब भूख लेकर के आ रही थी तो हमारी लीला में, तारा में और सभी साथी कह रहे थे कि दादी को पूछना क्या कि अंतिम इच्छा हमारे प्रति क्या है, और बाबा से भी पूछना है कि बाबा की हमारे प्रति इच्छा क्या है। तो बाबा ने मुस्कुरा करके दादी की ओर देखा और कहा, बच्ची सुना बच्ची क्या मैसेज लेकर के आई है? तो बच्चों के प्रति क्या संदेश है वो सुना। तो दादी मुस्कुरा रही थी। फिर दादी ने क्या किया, दादी एक एक का हाथ पकड़ के बाबा के हाथ में दे दी। ऐसे हाथ पकड़ के एक एक का हाथ पकड़ के, और जैसे टोली देते हैं मैं और हाथ पकड़ाते थे तो बाबा हाथ पकड़ाते गए और सभी को जैसे बाबा के हाथ में हाथ मिलाते गए। तो बाबा ने कहा, बच्ची कुछ बोल के भी तो सुनाओ, बच्चों की आज से कुछ बोल के सुनाओ। तो कहा, बाप की इच्छा भी है बाप समान बने, दादी की भी इच्छा है बाप समान, और आप लोगों के पास आने वाले यादगार स्थान पर आने वाले ये महसूस करें कि संपन्नता और संपूर्णता के लिए यही संदेश है बाप समान। तो बाप समान का महसूस करें, अनुभव करें। फिर मैंने कहा, बाबा आपसे भी तो पूछा है कि आप इन बच्चों से क्या चाहते हैं? तो बाबा ने कहा कि इन सभी ने बच्ची की इतनी सेवा की है तो सेवाधारी बच्चों का बाप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उसी रिस्पेक्ट के संबंध में बाबा सुना रहे हैं कि दादी जी ने अपने जीवन में जितनी नियमितता, जितना ज्ञान युक्त जीवन और जितना नियमितता, ज्ञान युक्त जीवन
कि दादी की 3 विशेषता एक एक सेवाधारी में दिखाई दी। ये बाप दादा का संदेश भी है, ये बाबा की वरदान है। इसलिए फिर कहा बाबा बहुत ही गहराई की वो बहुत प्यार से बना करके भेजा है। तो बाबा को सारा वो दिखाया। बाबा दादी ने स्वयं दादी ने अपने हाथों से पहले बाबा को वो स्वीकार कराया। बाबा ने भी दादी को स्वीकार कराया और फिर दादी बाबा के हाथ में देती गई और कहा बाबा आप अपने हाथ से बच्चों को खिलाओ। तो जब भूख खिलाने का समय आया और भूख खिलाने का शुरू किया तो क्या हुआ, वो सेवाधारी के ग्रुप से बहुत बड़ा ग्रुप हो गया जो बाबा से भूख स्वीकार करने के लिए उपस्थित हो गया। तो जैसे बाबा प्यार से वो बच्चों के प्रति देते हैं, जैसे बाबा ने वतन में क्या इमर्ज किया, बहुत सारे फूल और बहुत सारे मोती और बहुत सारे ब्लेसिंग्स की 3 बड़ी बड़ी टोकरियां इमर्ज होती और फिर उसमें से मैं बाबा दादी वो तीनों चीजों को ब्लेसिंग्स मोती और फूल सब के पीछे ऊपर उड़ाते गए और सभी इतने खुश थे उसी को लूटने में। ऐसे करके सबको ये भी बाबा ने एक फल फूल को स्वीकार कराया। फिर मैंने कहा बाबा आज तो विशेष करके शांति वन में अमित शाह जी आने वाले हैं जो हमारे गृह मंत्री हैं और बहुत खुशी का माहौल है, तैयारियां भी बहुत हो रही हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची सभी के प्रति बाबा का ये संदेश है कि बच्चों की सेवा से, बच्चों के जीवन से, बच्चों के समर्पण भाव से और बच्चों के संगठन के बल को देखते हुए सभी बड़े बड़े लोग अब प्रभावित होकर के आ रहे हैं और किसी एक बड़े का आना माना अनेक बड़ों को खींचना। तो ये सहज सेवा का बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। बाबा के पास समाचार पहुंचा हुआ है। बाबा सभी सेवा करने के निमित्त बने हुए बड़े महारथी छोटे सबके प्रति बहुत 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 शुभकामनाएं करते हैं कि ऐसे ही सेवा करते चलो और बाप की प्रत्यक्षता करते चलो। ऐसे कहते फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्ची तुम्हारा उलट खटला इंतजार कर रहा है। तो ऐसे ही मतलब बाबा के समूह जैसे उड़न खटोले में बाबा ने रिसीव किया वैसे ही उड़न खटोले में बाबा ने कहा अच्छा बच्ची सभी को याद है।